मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में ये सवाल होगा। चलिए बता देता हूं, विश्लेषण कर देते हैं। अगर मुख्यमंत्री 23 दिन में 4 बार दिल्ली जाएंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और दिल्ली में क्या मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री के बार बार दिल्ली जाने के पीछे क्या वजह है, आज इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। 31 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। 31 जुलाई को सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। जब 13 अगस्त को सीएम दिल्ली पहुंचे तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद 18 अगस्त को जब दौरा हुआ तो सीएम ने फिर से प्रधानमंत्री से बातचीत की। शुक्रवार को मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। और हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि इन बैठकों में 4 मुद्दों पर चर्चा हुई। कौन कौन सा मुद्दा है? पहला मुद्दा है निगम मंडलों की नियुक्ति, मतलब निगम मंडलों में जो पद खाली हैं उसकी नियुक्ति को लेकर बातचीत हो रही है, जो कि पिछले 1.5 साल से अटकी हुई है। दूसरा मुद्दा मुख्य सचिव के चयन का है। 31 अगस्त को मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल खत्म होने वाला है और 31 अगस्त से या तो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी या अनुराग जैन का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरा मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार का। फिलहाल मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए कई बड़े नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चौथा मुद्दा 2028 के सिंहस्थ का है, जो कि उज्जैन में होना है और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब एक एक करके इन 4 मुद्दों के बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले निगम मंडलों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल से निगम मंडलों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। 40 से ज्यादा पदों पर यह नियुक्ति होनी है, लेकिन अभी तक आखिरी सहमति नहीं बन पाई। उम्मीद थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाएगी। 2 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने साध्वी प्रज्ञा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की थी और कयास लगाए जा रहे थे कि नामों पर फाइनल सहमति बन चुकी है और हो सकता है सीएम इन्हीं नामों पर चर्चा करने के लिए बार बार दिल्ली जा रहे हैं। निगम मंडलों के अलावा मुख्य सचिव की भी नियुक्ति होनी है। 31 अगस्त को अनुराग जैन का कार्यकाल खत्म होगा। हो सकता है कि अनुराग जैन को सेवा विस्तार मिल जाए, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक पीएमओ में काम करने का अनुभव और उन्हें केंद्र सरकार की पसंद भी माना जाता है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 1990 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर राजेश राजौरा को भी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्यमंत्री के अपर सचिव रह चुके हैं। साथ ही ये सीएम मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन संभाग के प्रभारी भी रहे। इस लिस्ट में एक नाम 1990 बैच के आईएएस अफसर अलका उपाध्याय का भी था, जिन्हें शुक्रवार को केंद्र में नई जिम्मेदारी दे दी गई। इसका मतलब है अलका उपाध्याय मुख्य सचिव की रेस में नहीं हैं। तीसरी चर्चा क्या है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 28 पदों पर मंत्री बनाए जा चुके हैं। 3 और नए मंत्री बनने की संभावना है और उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। चौथा मुद्दा है सिंहस्थ 2028 का। साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है, जिसको लेकर मोहन सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। शिप्रा नदी के पास 29 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण की नींव रख दी गई है। शिप्रा नदी पर 85 करोड़ की लागत से 21 बैराजों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने कर दिया। सिंहस्थ में 24 घंटे बिजली देने का प्लान भी बनाया जा चुका है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल्ली में लगातार सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। हमारे सूत्रों ने जो दावा किया है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के बार बार दिल्ली दौरे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। 2-3 चीज़ें हैं जो विषय चर्चा में है, जैसे कि मुख्य सचिव का मसला है। अनुराग जैन जो हैं वो सब जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री की काफ़ी विश्वस्त हैं, नज़दीकी रहे हैं दिल्ली के, और उनको जब भेजा गया था तो ये था कि उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते थे कि वो राजेश राजौरा को बनाए मुख्य सचिव, तो वो नहीं हो पाए, वहाँ से हुआ। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर चर्चा चल रही है। फिर कुछ 1-2 मंत्रियों को लेना करना है, बाहर होना है। विजय शाह का मसला है, वो भी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। 1-2 मंत्रियों को लेना है इनको, और निगम में नियुक्तियां होनी है। सीएम के दिल्ली दौरे के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है, जितना हमको पता था, जितना हम कयास लगा सकते हैं। अब आगे क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। सारे सूत्र और कयास धरे के धरे रह जाते हैं।